हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी मैं जस्ट चल रही हूँ पढ़ने। मैं टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पैर में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि पैर वहाँ पे लटका रहता है और यहाँ पे तख़त रहता है तो तख़त पे भी पैर फैला लेती हूँ, तो पैर में स्वेलिंग नहीं आती है। क्योंकि पैर वैसे लटका रह जाता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पैर में स्वेलिंग आ जाती है। बाकी सब ठीक है। तो बात करेंगे आज यूपी पीजीटी को लेकर, जीआईसी को लेकर, कि यूपी पीजीटी का जो वैकेंसी आएगी या आने वाली है, जो भी है, उन सभी में बीएड मान्य कर दिया गया, बीएड अलाउ कर दिया गया है। आज धरना भी दिया जा रहा है इलाहाबाद में कि पीजी में बीएड, पीजीटी में बीएड नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? तो ये मेरा भी सवाल है कि आखिर जब हमें प्रवक्ता पे ही जाना है तो बीएड क्यों इसमें अलाउ कर रहा है? क्योंकि बीएड इसमें नहीं होना चाहिए। बीएड आप टीजीटी में ऐड किए, एलटी में ऐड किए, आप जीआईसी में भी बीएड ऐड कर दिए और अब यूपी पीजीटी में भी बीएड ऐड हो रहा है। तो जो भी छात्र 2022, 23, 24, अभी 25 में क्वालिफाई करेंगे, उन सभी के क्वालिफिकेशन का क्या होगा? उनका क्या होगा जिन्होंने पीजी कंप्लीट किया, पीजीटी फॉर्म अप्लाई करने के लिए या जीआईसी अप्लाई करने के लिए, जीआईसी लेक्चरर अप्लाई करने के लिए? तो उनके लिए तो भाई ये बहुत गलत है कि आप बीएड ऐड कर दे रहे हो, या आप पहले से नोटिस जारी करो। नोटिस तो फ़िलहाल पेपर में आ गई है और वैसे भी नोटिस आई है कि बीएड पीजीटी में भी अलाउ होगा, यानी प्राइमरी को छोड़कर बाकी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, लगभग मुझे लग रहा है सभी में बीएड अलाउ हो जा रहा है। जैसे आप यूपी टीजीटी ले लीजिए, पीजीटी ले लीजिए, एलटी, जीआईसी, जीजीआईसी, लगभग सभी में बीएड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो केवल पीजी किए हैं, जिसके हैसियत नहीं है, जिसके घर वालों की उतनी आमदनी नहीं है बीएड कराने की, वो पीजी ही करके पीजीटी देते हैं, नेट देते हैं, जीआईसी देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल इसके लिए आज धरना भी दिया जा रहा है, इलाहाबाद में आज धरना दिया जाएगा कि मान लीजिए आपने सब कुछ तो करा लिया, हर बार स्टूडेंट ही क्यों भुगते? हर बार हर चीज़ स्टूडेंट से ही क्यों भुगते? कुछ आयोग को भी तो सोचना चाहिए। हर तरफ से घुमा फिरा के, जैसे कोई होता है कि गलती भी करता है, एक्सेप्ट भी नहीं करता है, और कोई गलती भी नहीं करता है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करता है कि छोड़ो, झगड़े से छुटकारा तो मिलेगा। तो यही बात है इसमें भी। आयोग कुछ भी करे, अपनी मनमानी कुछ भी कर रहा है लोग, और भुगत कौन रहा है? हम। चाहे वो हमारे लायक हो या हमारे लायक ना हो, फिर भी उसको हम लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग आयोग हैं नहीं। धरना दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, भगाया जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आप लोगों का क्या मानना है? बस ये छोटी सी वीडियो इसीलिए थी कि आप लोगों का क्या मानना है कि बीएड जो है ये यूपी पीजीटी में ऐड होना चाहिए क्वालिफिकेशन में या नहीं? मुझे जहाँ तक लगता है कि जीआईसी में भी नहीं ऐड होना चाहिए। मानते हैं अगर आप यस्टेट करा लेते, जैसे बिहार यस्टेट कराता है टीजीटी पीजीटी के लिए, आप यस्टेट कराते, लेकिन नहीं। हर तरफ से पिसता, भुगतता, सब कुछ करता, सब कुछ सहता एक स्टूडेंट्स होता है। मुझे जहाँ तक यही लगता है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कल की वीडियो पे कमेंट्स आए हैं कि डिटेल में बताइए यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और पीवाई के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको रिवाइज करते रहिए। शॉर्ट नोट्स या तो आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो आप उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि 2 से 3 बार, 2 बार कम से कम आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि जो रिवीजन होता है बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई भी पॉइंट फंसता है तो रिवीजन बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो मुझे यही लगता है, मैं ज़्यादा नोट्स पर नहीं भाग रही हूँ इस समय, मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं देख रही हूँ, मैं केवल प्रैक्टिस ही सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आप लोगों को वार्ड रोग के बारे में बताया भी था। यहाँ पे पता नहीं किस कारण की वजह से वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश कर रही थी, तो जिसको मैंने लाइव में भी आई थी, तो लाइव में भी मैंने बता दिया था। तो बस
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए और सिलेबस को एक एक ब्रांच अगर रिवाइज़ करना चाहते हैं तो एक एक भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ टॉपिक अलग अलग ब्रांच से अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय कम है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर हम टीजीटी की बात करें तो जितने भी लोग टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बीएड नहीं किए हुए थे, मैं भी थी, मैं भी उसमें ऐड हूँ, क्योंकि मेरा भी 2022 में बीएड कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से मेरा केवल पीजीटी ही फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब इसके बाद तो बिना बीएड वाले पीजीटी भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ना तो जीआईसी ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ मैनेज करके चलना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप केवल, मुझे जहाँ तक लगा, नेट दे सकते हैं, सेट दे सकते हैं। अगर आपको यूपी में जॉब चाहिए, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीआईसी कहीं भी, तो आपके पास बीएड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक क्या कहें, दुखद ही है कि ऐसे कुछ एस्पायरेंट्स हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केवल पीजी ही किए थे, वो यूपी पीजीटी या जीआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और मैं भी बीएड नहीं करने वाली थी, मैं भी सोची थी कि मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, किस्मत ही, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। हम जिस भी पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं वहाँ से वो ठप हो जाता है। जैसे अब मैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रही थी, एक ही बार मैंने अप्लाई किया, बीएड मांग लिया है। अब नेक्स्ट बार जब भी यूपी टीजीटी, पीजीटी या एलटी, जीआईसी आएगा, सभी में बीएड है भाई। एलटी में तो बीएड पहले से था, टीजीटी में बीएड पहले से था, बट अब जब भी वैकेंसी आएगी, जीआईसी हो गया या पीजीटी हो गया, हर फॉर्म में, हर वैकेंसी में बीएड अप्लाई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कितने लोग चाहते हैं, वैसे फ़िलहाल धरना भी दिया गया है, अब उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उसके रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या नोटिस जारी हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल पीजी के बाद ही जॉब लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के, हर घर की आमदनी एक जैसी नहीं होती है, इनकम एक जैसी नहीं होती है, वो कहीं भी सेटल होना चाहता है। तो क्या कर सकते हैं, सरकार हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।